एक फौजी मुलाजिम थे और कसरत से शराब पिया करते थे। आपकी तौबा का वाक़या बड़ा ही सबक आमूज है, जिसे एक शख्स के दरियाफ्त करने पर आपने खुद ही बयान फरमाया। फरमाते हैं कि मेरी एक हसीना जमील लौंडी थी, इससे एक लड़की पैदा हुई। वह भी अपनी माँ ही की तरह हसीन थी। मैं इस लड़की से बेहद मोहब्बत करता था। इसकी हालत यह थी कि वह मेरी गोद में होती और मैं शराब का गिलास मुंह से लगाना चाहता, वह गिलास छीनकर शराब मेरे कपड़ों पर उधेल देती, लेकिन मैं मोहब्बत से उसे डांट डपट ना करता। वह लड़की 2 बरस की हुई तो उसका इंतकाल हो गया। मुझे इसके मरने का बड़ा गम हुआ। माह शौबान की 15वीं शब थी। मैं इस मुबारक रात में भी शराब पिए बगैर ना रह सका और ईसा की नमाज पढ़े बगैर ही सो गया। मैंने ख्वाब में देखा कि कयामत कायम हो गई है और लोग अपनी अपनी कब्रों से निकलकर मैदान हश्र की तरफ भागे जा रहे हैं। मैं इन्हीं में मैं भी हूँ। मुझे अपने पीछे किसी चीज की आने की आहट महसूस हुई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक खौफनाक अजदहा मेरा पीछा कर रहा है। मैं घबरा कर भागा। उसने भी तेजी से मेरा तकब्बर किया और सामने एक बूढ़े मियाँ नजर आए जो निहायत नफीस और लिबास पहने हुए थे। मैंने उनको सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया। मैंने उनसे कहा, इस अजदहा से मुझे बचाइए। उन्होंने जवाब दिया, मैं निहायत जहीफ आदमी हूँ, मैं तुमको इस अजदहा से कैसे बचा सकता हूँ। तुम इसी तरह भागे चले जाओ, शायद आगे कोई निजात की सूरत पैदा हो जाए। मैं भागते भागते एक टीला मिला और मैं इस पर चढ़ गया। इस पर चढ़कर क्या देखता हूँ कि सामने दोजख की आग अपने इंतकाम में भड़क रही है, लेकिन मुझ पर अजदहा का ऐसा खौफ थारी था कि मैं आगे ही बढ़ता चला गया और करीब था कि मैं दोजख की भड़कती हुई आग में जा पड़ूं। एक जोर की आवाज मेरे कानों में पड़ी, पीछे हट जा तू, दोजखियों में से नहीं है। यह आवाज सुनकर मैं पीछे पलटा। अजदहा अब भी मेरे तकब में था। रास्ते में बड़े मियाँ मिले। मैंने उनसे फिर मदद की दरख्वास्त की। उन्होंने फिर वही जवाब दिया जो पहले दे चुके थे। फरमाया, सामने दूसरी पहाड़ी है, इस पर चढ़ जाओ, शायद वहां तुम्हें कोई पनाह मिल जाए। मैं इस पहाड़ी पर चढ़ गया। अजदहा यहाँ भी मेरे तकब में था। वहां मैंने देखा कि एक गोल पहाड़ है, इसमें बहुत सी खिड़कियां हैं। इनके कवाड़े में जिन पर याकूत और मोती जड़े हुए हैं। मैं इस पर चढ़ने लगा तो फरिश्तों ने आवाज दी कि खिड़कियों को खोल दो और बाहर निकल कर आओ, शायद तुम में से कोई ऐसा हो जो इस मुसीबत ददा की मदद कर सके। इस आवाज के साथ ही कवाड़ खुल गया और खिड़कियों से चांद किसी सूरत के हसीनो जमील बच्चे निकल आए। अब वहाँ अजदहा मेरे इस कदर करीब आ गया था कि बस मुझे पकड़ ही लेगा। बच्चों ने दूसरे बच्चों को आवाज दी कि निकलो और इस शख्स को अजदहा से बचाओ। इस आवाज पर 11 के 11 बच्चे निकले, जिनमें मेरी बच्ची भी थी। वह मुझे देखते ही बेइख्तियार मेरी तरफ बढ़ी और मेरे अब्बा कहते हुए मेरे पास आकर मुझसे लिपट गई। मैंने उसको गोद में उठा लिया। उसने अपना दायां हाथ अजदहा की तरफ बढ़ाया। वह भाग गया और बायां हाथ मेरी दाढ़ी पर फेरते हुए कहा, अब्बा जान, क्या अहले ईमान के लिए यह वक्त नहीं आया कि इनके दिल अल्लाह के जिक्र से पिघल जाए और इसकी तरफ नाजिल होने वाले कलाम हक के सामने झुक जाए। इसकी यह बात सुनकर मैं रोने लगा। मैंने पूछा, बेटी, वह अजदहा कैसा था जो मेरे पीछे लगा हुआ था? बच्ची ने जवाब दिया कि वह आपके बुरे अमाल थे जो अजदहा की सूरत में इख्तियार करके आपको जहन्नम में डाल देना चाहते थे। मैंने पूछा कि वह बूढ़े बुजुर्ग कौन थे? लड़की ने कहा, वह आपके नेक अमाल थे जो इतने कमजोर थे कि आपको अजदहा से बचा ना सकते। यह भी गनीमत समझिए कि उन्होंने आपको निजात का रास्ता बता दिया। यही ख्वाब मेरी तौबा का बायस हुआ।
میں نے بیدار ہوتے ہی اپنی تمام بدعمالیوں سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔